बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 29/12/2019 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो चालक सिपाही में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल ऑथेंटिक है, पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सभी देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन है हो सकता है आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न रिपीट कर लिया जाए। तो आप सभी इसको पूरा लगा के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और फटाफट अपने ग्रुप में इसे शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है। तो देखिए ये अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार होता है। देखिए मतदान करना राजनीतिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी, पर राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है तो संवैधानिक अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। देखिए मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम इसी की रचना है, और कुमार संभव भी इसी की रचना है। ये आपका उषा परिणय जो है ये आपका कालिदास की रचना नहीं है, ये बल्कि आपका वेंकटराय शास्त्री की रचना है। याद रखिएगा आप सभी, वेंकटराय शास्त्री की रचना है। तो कालिदास का ये तीनों रचना आपसे याद रखिएगा, जो हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, भारत SO2 गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया कि बेला डीला लो एस खान जो है ये आपका कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा आप सभी। और ये खान एशिया का सबसे बड़ी खान है, ये भी एक फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए अगर बात किया जाए कि बॉक्साइट के लिए जो प्रसिद्ध है वह आपका उड़ीसा बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला देखिए कर्नाटक स्वर्ण के लिए जाना जाता है। अगला है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपका रंगा नदी बांध है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। देखिए अगर बात किया जाए 2023 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत में कितना प्रतिशत वन है, तो लगभग 25.17% के अप्रॉक्स में वन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अतुल्य भारत अभियान का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, पर्यटन से संबंधित है आपका अतुल्य भारत अभियान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राफेल क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल एक आपका लड़ाकू विमान है। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए जो भी बच्चे बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करना चाहते हैं सभी को हम तैयारी करवा देंगे, तो चैनल से आपसे फटाफट जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी बिहार पुलिस का तैयारी करवा रहे हैं, उसका जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आपका क्लास शुरू कर देंगे। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपका 2019 का करंट अफेयर है, इसको आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है ये किस देश से है। देखिए ये पुरस्कार आपका पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है और इसका संबंध है आपका USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए यहीं से आपका मौलिक अधिकार लिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि PM की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इतना सब फैक्ट याद रखेंगे आप सभी। अगला है कमला है। राइट आंसर हो जाएगा एक भैंस दौड़ है कमला, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अच्छा यक्षगान जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि अर्ध न्यायिक निकाय क्या होता है। देखिए अर्ध न्यायिक निकाय एक ऐसा संगठन होता है जिसके पास कानून लागू करने का एक
निकाय होता है, जैसे कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, इसके पास अपना शक्ति होता है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये आपका अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है, जबकि आपका ये सभी आपका अर्ध न्यायिक निकाय है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था। तो ये आपका एक स्वर्ण मुद्रा था, याद रखिएगा निष्क। और सबसे अधिक सोने का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया था? गुप्त शासकों के शासनकाल में चलाया गया था। उसके बाद है कि 4 बौद्ध संगति के यहाँ पर आयोजन क्रम दिया गया है, यहाँ पर क्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले राजगीर में हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था? वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन में हुआ था। तो यानी कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? तो ये आपका भारत और चीन के बीच में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये आपका ध्यान दीजिएगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान जो है बिल्कुल सही है? देखिए स्विट्जरलैंड, ये खार्तूम नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बर्न में है। तो ये आपका गलत हो गया। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है। उसके बाद यहाँ है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी विक्टोरिया नहीं है या विक्टोरिया नहीं है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? मोगादिशु है। याद रखिएगा आप सभी, मोगादिशु जो है कि इसकी राजधानी है मोगादिशु। तो यहाँ पर जो सही है आपका वो जाम्बिया लुसाका, ये बिल्कुल सही है कि जाम्बिया की राजधानी कहाँ पे? लुसाका में है। उसके बाद अगला देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, छोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ पर भी देखिएगा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे देखिएगा आपसे भी 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? देखिए ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में रिपीट किया गया है, आप सभी को पता है ना। तो कौन सा जिला नहीं लगता है? तो यहाँ पर देखिए अररिया है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है और समस्तीपुर है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, समस्तीपुर का सीमा यहाँ पर नहीं लगता, जबकि मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का लगता है और किशनगंज का। अगला है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है किससे? तो ये आपका मिल रहा था इजराइल से। किससे मिल रहा था? इजराइल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी कि रेट सिर्फ न्याय और अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पर रेट की बात किया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रेट जारी करता है। तो यहाँ पर न्यायिक और अर्ध न्यायिक की बात किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, प्रतिषेध रेट हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, जो कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय के विरोध में इसको जारी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एशिया का सबसे गहरा स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, सबसे गहरा है। अगला है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला का प्रारंभ जो किया जाता है वो कब किया जाता है या कब होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन ही, छोड़ दीजिएगा, विधानसभा चुनाव से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सीढ़ीदार कृषि नहीं करती? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का मैदान। ये सीढ़ीदार कृषि नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर मैदान है, जबकि उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। सीढ़ीदार कृषि वहाँ होता है जहाँ पहाड़ी इलाका हो। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। इसी के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है मिलान करना है? देखिए झारखंड में मकराना है, नहीं, गलत है। राजस्थान में आपका बोकारो है, गलत है, बोकारो तो झारखंड में है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में अमरावती है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्ष जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था ये।
अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हौडी मोदी का कार्यक्रम की मेजबानी किया था। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता, ह्यू हडसन ने किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो देखिए रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है ये आपका सुंदरबन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, कौन सी योजना भारत में समावेश विकास से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ समावेश विकास से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विमुद्रीकरण नहीं है, जबकि सौभाग्य, जनधन योजना और उज्ज्वला विमुद्रीकरण तो आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देश 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो ये पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में मेजबानी कौन किया था ओलंपिक का? पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी आंसर कीजिएगा आप सभी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय सेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी ये कहाँ से हैं। तो राइट आंसर होगा ये बिहार से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। तो ये सम्मानित किया गया था PT उषा को उस समय में। तो देखिए करंट का अच्छा खासा वेटेज था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब? 1905 में चलाया गया था। बंगाल विभाजन में 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये आपका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और 7 मई को क्या मनाते हैं? अस्थमा दिवस मनाते हैं इस दिन। और 5 जून को पर्यावरण दिवस। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारत राज्यों में से जो पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मेघालय प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। पेड़ों की जड़ से फूलों के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और ये आपका 1886 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन क्या था? कोलकाता में। एस्कामा जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिएगा, ये भी आपका 2019 का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली की पहाड़ी, ये आपका सबसे उत्तर में हो जाएगा। ये सभी से नीलगढ़ी दक्षिण में हो जाएगा, महेंद्रगिरी उड़ीसा के पास पूर्व में है, अजंता तो महाराष्ट्र में आपका, तो अरावली कहाँ है? राजस्थान में, सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? ये आपका कछुआ के लिए प्रसिद्ध है और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको अधिनियमित किया गया है। तो कछुआ के लिए जाना जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित दशा में से किसने सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट 2019 जीता था? देखिए 2019 का क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, दक्षिण कोरिया ने जीता था। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर हाल ही में आपका एक जलीय डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय जो विलुप्त होने के कगार पे था, तो ये आपका सिंधु नदी वाला डॉल्फिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ से आरंभ किया था। याद रखिएगा आप सभी, सबसे पहला उपदेश दिया था। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ये किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर होगा 2014 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि वर्ष 2015 में से 2030 के लिए धारणीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये किसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के द्वारा। तो बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का क्वेश्चन है ये आपका। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। अगला है सिंधु घाटी की निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है गुजरात में है? तो कालीबंगा होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में। लोथल हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी पर। उसके बाद अगला है, स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? आसान प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था यह नारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के किस संगठन को साधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, और बक्सर का 1764 में। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसे नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारत के अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नई रोशनी योजना शुरू की गई थी। ये आपका 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये सभी करने से कोई फायदा भी नहीं है। अगला है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लेखक जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, उसी का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? एकदम आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि 10.11 करोड़ के अप्रॉक्स में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाघाट खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तांबा के लिए। खेतड़ी भी तांबा के लिए ही प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो राइट आंसर होगा चॉन्ग-ई 4 जो कि चीन के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चॉन्ग-चिंग चीन ही करता है ये सभी। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, अगर पढ़े होंगे तो आराम से आंसर कर लीजिएगा। कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। उसके बाद अगला है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है स्वास्थ्य क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकी रोग नहीं है? राइट आंसर होगा रतौंधी अनुवांशिकी नहीं होता है, जबकि आपका हेमोफीलिया, वर्णधानता और थैलेसोमिया ये सभी आपका अनुवांशिकी है, यानी कि एक पीढ़ी में है तो दूसरे पीढ़ी में जाएगा, दूसरे पीढ़ी में तो तीसरे पीढ़ी में जाएगा। रतौंधी किसको आता है? हो सकता है कोई एक पीढ़ी में आ जाए, उसके बाद दूसरे पीढ़ी में रतौंधी आए ही ना, ठीक है। हो सकता है आपको होगा तो आपके पिता को थोड़ी ना होगा, या मान लीजिए कि आने वाला आपका जनरेशन उसको थोड़ी ना होगा। एड्स का कारक है, तो एड्स जो है ये आपका विषाणु के कारण फैलता है। HIV याद रखिएगा आप सभी, HIV का नाम सुने हैं। और इसकी जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? एलिसा टेस्ट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी, एलिसा टेस्ट का। उसके बाद है कि शुद्ध सोना ये कितने कैरेट का होता है? तो सभी को पता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। यहाँ पर देखिएगा भूकंप की शक्ति के परिणाम की माप की बात किया गया है, तो ये आपका रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। बेकिंग सोडा है सोडियम,
बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? राइट आंसर होगा हाइड्रा, एक कोशिकीय नहीं होता है, जबकि अमीबा, प्लाज्मोडियम और लिस्मानिया ये सभी आपका एक कोशिकीय होता है, जबकि हाइड्रा बहुकोशिकीय होता है। अगला है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये किससे संबंधित रोग होता है? तो राइट आंसर होगा ये हड्डी से संबंधित रोग होता है। अगर पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है ये किसका बना होता है? तो आसान प्रश्न है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है? तो यह आपका एक दिशीय होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ऊर्जा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? कुत्ता मीन, याद रखिएगा, जिसे डॉग फिश कहा जाता है, यह आपका एक वास्तविक मीन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुत्ता मीन। डॉग फिश का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? बस सिंपल एक याद रखिएगा कि अगर वेग को दोगुना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। बस इतना सा ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? दस्त जो है ये आपका जल प्रदूषण से होता है, याद रखिएगा आप सभी। दस्त आपका जल प्रदूषण से होता है और ये आपका एक जल जनित रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में है? संतरा, याद रखिएगा आपसे, संतरा में विटामिन सी है, हालांकि सबसे ज़्यादा आंवला में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं इसे हम सभी। बात समझे? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। अगला है, चावल में प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें स्टार्च पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, हालांकि चावल जो है यह कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज में, याद रखिएगा आप सभी, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रा में व्यक्त किया जाता है? आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं, डेसिबल में किया जाता है। चलिए अगला है कि मशरूम एक है, तो मशरूम एक क्या है? तो मशरूम एक क्या है? कवक है, याद रखिएगा आप सभी। शैवाल थैलोफाइटा जगत का उदाहरण है, कवक भी थैलोफाइटा जगत का उदाहरण है। शैवाल अपना भोजन खुद तैयार करता है जबकि कवक नहीं करता। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। उसके बाद है कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है किससे? तो आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं, दूरदर्शी यंत्र के द्वारा, यानी कि टेलीस्कोप के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, याद रखिएगा आप सभी। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पर क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन कौन सा है? SO2 हो जाएगा और NO2 हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रुधिर में आपका प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि अगर डेंगू काट लेता है तो यही आपका घटने लगता है सबसे तेजी से। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में आमतौर पर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, जबकि साइड की अगर बात किया जाए जो ड्राइवर के पास शीशा लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है? छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एम्पियर मात्रक हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका मैथमेटिक का सवाल है, ठीक है, ये मैथमेटिक का सवाल है। पूरा सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, आंसर भी यहाँ दिया गया है, तो आपसे आंसर मैच कर लीजिएगा,
समझ रहे हैं बात को। आंसर को मैच कर लीजिएगा और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। आपसे भी सारा क्वेश्चन का आंसर दिया है, सोल्यूशन दिया है, आपसे भी देख लीजिएगा। पूरा 100 नंबर तक क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर आपका बिहार चालक सिपाही का ही क्वेश्चन पेपर था, बट अभी का जो सिलेबस आपसे देखिएगा तो सिलेबस में अभी जो मेंशन किया गया है एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा। देखिए 2 घंटा का आपका पेपर होगा, कुल 100 क्वेश्चन आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या बताएं आपको, कुल 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है इसमें समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे से प्रश्न रहेगा। समान ज्ञान में जीके जीएस, उसके बाद कह सकते हैं करंट अफेयर, विविध, आपका सारा चीज़ आ जाएगा। हो सकता है कि मैथमेटिक का भी सवाल रहे, हिंदी का भी रहे, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, और इधर से जो 40% है, 40% में 2 कैटेगरी रखा है। एक कैटेगरी 20% जो पूछा जाएगा, जो आपका कह सकते हैं यातायात का जो सिग्नल होता है, आप रोड पे चलते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे चिन्ह दिया रहता है। ठीक है, तो यातायात का जो सिग्नल पालन करना होता है, 20 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। और 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका गाड़ी का जो पार्ट पुर्जा होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाड़ी का रख रखाव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी बार सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है। बात समझे आप सभी, तो उसी हिसाब से पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस सभी बना लेगा। अगर आप सभी व्हीकल एक्ट वाला नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा रिजल्ट बनाने में। ठीक है, जो हम आपको तैयारी करवा देंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। अभी बिहार पुलिस का तैयारी करवा रहे तो उसका तैयारी कीजिए, साथ में आपका जेके जीएस तैयार हो जाएगा। बाकी बात इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बात समझिए। बाकी बात सारा चीज़ हम आपको धीरे धीरे तैयारी करवा देंगे। तो इस चैनल से फटाफट आपसे जुड़ जाइएगा अगर तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से। अगर आपसे कुछ नहीं जान रहे तो हर चीज़ यहाँ से जानने के लिए आपको मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, जहाँ पर भी आपसे जुड़े हैं व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। तो 1 से 2 को शेयर कर दीजिएगा आपसे भी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।